हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर डी के और आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। अगर आपको फैटी लिवर है तो उसको ठीक कैसे करना है, रिवर्स करने के फूड क्या क्या खाने चाहिए और क्या अवॉइड करना है, आपका प्रॉपर डाइट प्लान मैनेजमेंट कैसे जिससे आप फैटी लिवर को रिवर्स कर सकें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिवर डिजीज़ की जब बात आती है तो फैटी लिवर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर तीसरे इंसान में पाया जाता है। फैटी लिवर मतलब जब आपके लिवर में फैट का मात्रा ज़्यादा हो जाए, फैटी डिपोजिशन ज़्यादा हो जाए, तब हम उसको फैटी लिवर कहते हैं। वैसे भी आपको पता है शरीर में ज़्यादा फैट होने से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो लिवर शरीर के हर काम करता है, अगर उसमें भी फैट्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है। यह डिजीज़ जब डेवलप करता है तब बिना सिम्टम्स का रहेगा, लेकिन बाकी जितने सारे डिजीज़ हैं, चाहे वो लिवर डिजीज़ हो या फिर एसोसिएटेड हार्ट डिजीज़ हो, तो वो सब के लिए वो रिस्क फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको ठीक नहीं किया जाए या इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये आपके लिवर सेल्स को पूरी तरह डैमेज करके लिवर को ख़राब कर सकता है और फाइनली लिवर फेल्यूर करा सकता है। लिवर में थोड़ा बहुत फैट्स होना वो तो आम बात है, लेकिन अगर ज़्यादा फैट्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसको जांच करके ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो फैटी लिवर का जो मेन कारण है वो मेनली दो भाग में अलग अलग तरह के होते हैं। एक है एल्कोहलिक फैटी लिवर और एक है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। एल्कोहलिक में जो अल्कोहल का इंटेक आप करते हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और उसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। अगर अल्कोहल के अलावा बाकी जो कारण हैं जिससे फैट ज़्यादा होते हैं, लाइक फैटी फूड्स, ऑयली फूड्स, रेड मीट्स एट्सेट्रा, तो ये सब फैट डिपोजिशन ज़्यादा होके जो लिवर डिजीज़ होता है तो उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। सब कुछ कॉज आपके खाने पीने के डिपेंडेंट है, तो आपकी बीमारी का जो इलाज है वो यही डाइट पे ही रिवर्स हो जाएगा। तो सब डाइट पे ही डिपेंड करता है। तो अगर आप फैटी लिवर को ठीक करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। मेन स्टेज जो है वो डाइट पे ही छुपा हुआ है। आप अपने डाइट चेंज करें या फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करेंगे तो फैट्स का जो डिपोजिशन है वो कम हो जाएगा और फैटी लिवर से आप बच सकते हैं। ये डाइट से आप डिजीज़ से बचेंगे और प्रिवेंशन जैसे भी हेल्प मिलेगा। प्रॉपर डाइट के साथ साथ आपको हेल्दी खाना, वज़न कम करना और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये बहुत लाभदायक होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक प्रॉपर डाइट प्लान से आपका फैटी लिवर डिजीज़ रिवर्स हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10 बढ़िया होम रेमेडीज़, एक प्रॉपर डाइट प्लान जिससे आप फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसको इस्तेमाल कैसे करें वो डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे जो मोस्ट कॉमन है वो गलती जो आप खाने में करते हैं उस पर थोड़ा फोकस करेंगे और अवॉइड क्या क्या करना है। आप जो खाना खाते हो, जो बैड हैबिट्स, वो सबको अवॉइड जो करेंगे वो क्या क्या अवॉइड करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है जो फैटी लिवर का मेन कॉज है, मेन रीज़न है अल्कोहल। इसी के वजह से ही अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और AFLD कहा गया है। अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है जो लिवर में डिपॉजिट होते हैं। जितना अल्कोहल आप पिएंगे उतना फैट डिपोजिशन के चांसेस है, क्योंकि उतना अल्कोहल से फैटी एसिड रिलीज होंगे। सब्सिक्वेंट स्टडीज ऑल्सो फाउंड दैट इंडक्शनल लिपोजेनेसिस कैन ऑल्सो ऑकर इन अल्कोहलिक कंडीशंस। अगर आप दारू पी रहे हैं तो उसके वजह से लिपोजेनेसिस का इंडक्शन हो सकता है, जिससे क्या होगा, फैट सेल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा डिपोजिशन होगा, तो उससे फैटी लिवर होगा। तो अल्कोहल कंजप्शन से, ज़्यादा दारू पीने से लिवर डैमेज होगा, फैटी लिवर डिजीज़ होगा। आप अगर अल्कोहल पीना कम करेंगे या बंद कर देंगे तो आपका लिवर में फैट्स का डिपोजिशन कम हो जाएगा और आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा। अल्कोहल के अलावा अगर आप बेवरेजेस आइटम्स और फूड्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, पेप्सी, स्प्राइट, कोला जिसमें एडेड शुगर्स कंटेंट ज़्यादा होता है उसको यूज़ करते हैं तो उसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और इसके कारण आपको एक्सेसिव कैलोरीज मिलता है जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होते और होंगे भी बहुत कम होते हैं। मगर कैलोरीज बहुत गेन करने से आप मोटापा बढ़ जाएगा, वेट गेन होगा, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है और फाइनली फैटी लिवर होगा। और यही कारण है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहा गया है। ठीक है, तो ये अपना अल्कोहल या फिर उसके बाद जो फूड बेवरेजेस हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है वो सबको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड ट्रांस सैचुरेटेड फैट।
हम जो घर पे खाना खाते हैं, याद रहिए, तो उसमें मोस्टली सैचुरेटेड या ट्रांस सैचुरेटेड फैट होते हैं। ये जो फैट्स हैं मेनली वो ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें मिलते हैं। बिना ऑयल का खाना शायद कोई खाता होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये जो ऑयल है वो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। इसीलिए फूड्स जिसमें फ़ैट का मात्रा ज़्यादा है उसको अवॉइड करना है, लाइक रेड मीट्स, हाई फैट डाइटरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, बटर और घी, क्योंकि ये जो फैट्स हैं ये आगे जाके आपके आर्टरीज और वेन में जमा होके एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे मुश्किल समस्या कर सकता है। फ्राइड फूड्स, बेक्ड फूड्स लाइक केक, पेस्ट्रीज एंड कुकीज़ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दीज आर रिच इन ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स। So it's better to use unsaturated fats containing olive oils, palm oil, avocado oil। ये जो तेल है ये आप व्यवहार कर सकते हैं। बाकी जो आप बटर, घी, ठीक है, ये सब व्यवहार करते हैं तो वो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कॉमन इज़ फ्राइड एंड सॉल्टी फूड। आप फास्ट फूड खाते हो, ठीक है, आप कोई भी मतलब तेल में फ्राई करके से कुछ भी खाइए, या फिर चिप्स खाते हो, सॉल्टी फूड खाते हो, तो ये भी वैसे कैलोरीज बढ़ाएगा, ओबेसिटी कराएगा। एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक से, एक ज़्यादा नमक खाने से आपका शरीर में फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, और फिर ये जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होके एसाइटिस करा सकता है। एसाइटिस मतलब आपके एब्डोमेन में पानी जमा हो जाएगा और आपका पेट फूल जाएगा, ठीक है। और इसको अगर ठीक नहीं किया गया तो ये फ्यूचर में लिवर डैमेज या फिर लिवर फेल्योर होने का रिस्क बढ़ा देता है। इसीलिए इट्स बेटर टू चूज लो सोडियम अल्टरनेटिव्स। फूड्स दैट कैन रिवर्स फैटी लिवर। आपका प्रॉपर डाइट प्लान में क्या क्या होना चाहिए, आपको खाना क्या खाना चाहिए, तो बहुत सारे फूड्स जो फैटी लिवर को प्रिवेंट करेगा उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, द मोस्ट कॉमन वन, जो हमारे घर पे होते हैं और हम बस खाते नहीं हैं, खाएंगे तो क्या होगा, लाइक वी हैव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हरी सब्जी खाना है जैसे कि साग, कॉलीफ्लावर, एवोकाडो जो आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है, बीट्स, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, साइट्रस फूड एंड फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन, लेंटिल्स। दाल में भी आपका लिवर फिल्टर करके लिवर को ठीक करने की क्षमता रखता है, वॉलनट्स एंड मोरली गार्लिक। तो ये सब जो है आपका लिवर डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा और आपको फैटी लिवर से बचाएगा। नेक्स्ट इज लेमन। नींबू में विटामिन सी का लेवल ज़्यादा होता है। नींबू से क्या होगा, नींबू से क्या होगा ना, हमारे लिवर में ग्लूटाथाइन एक कंपाउंड है और उसका जो प्रोडक्शन है ये लेमन स्टिमुलेट करेगा। ग्लूटाथाइन लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जितना ज़्यादा ग्लूटाथाइन प्रोडक्शन उतना हेल्दी लिवर। तो इसलिए गर्मी का टाइम है तो नींबू सबके घर में होगा, तो हर रोज़ दिन में 3 बार आपको नींबू पानी में मिला के पीना है। याद रहे बिना शुगर का पीना है, क्योंकि अगर आप शुगर खाते हैं साथ में तो उससे जो अपना एडेड शुगर है तो उसमें कैलोरीज गेन होगा। तो आपको कैलोरीज कम करना है तो आप विटामिन सी लेकिन बढ़ाना है, ग्लूटाथाइन को बढ़ाना है, तो आपको नींबू सिर्फ पानी में मिला के पीना है विदाउट एडेड शुगर। टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये जो है लिवर के लिए वेरी प्रोटेक्टिव काम करता है। इट इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। तो हल्दी लिवर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये लिवर में फैट डिपोजिशन एंड फैट डाइजेशन को कम कराएगा। फैट डिपोजिशन कम होगा तो फैटी लिवर से हेल्दी लिवर की ओर का सफ़र धीरे धीरे होगा। दिन में एटलीस्ट 2 बार पीना उचित रहेगा। इधर आप पानी के साथ या फिर दूध के साथ पी सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर। टर्मरिक आप रेगुलर बेसिस पे खाने में मिला के खाते हैं, पर डायरेक्टली इंटेक विल बी मोर इम्पैक्टफुल। तो आपको हल्दी पानी मिला के दिन में 2 बार पीने। नेक्स्ट इज एप्पल साइडर विनेगर। ये लिवर में एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन को कम करता है। दोस्त हेल्प्स इन डिक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल। इससे आपका वेट लॉस में भी मदद मिलेगा। एंड यू ऑल्सो डिक्रीज फास्टिंग ग्लूकोज, मतलब जितना आप फास्ट करेंगे उतना आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने का उचित उपचार होगा। लाइक दैट एप्पल साइडर इनडायरेक्टली आपके लिवर डिजीज जो है तो उसको कम करने में मदद करता है। तो इसका जो व्यवहार है तो 1 गिलास गर्म पानी में मिला के दिन में 2 बार पीना होगा, या फिर इसको आप डायरेक्टली मतलब पर डे 2 या 3 बार पी सकते हैं। टोटल में फिर आपको ए पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स के लिए पीना पड़ेगा। ये 1-2 हफ्ते में आसानी से ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना असर दिखाएगा नहीं।
प्रॉलंग पीरियड के लिए पीने से ये असर होगा। ग्रीन टी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये क्या करेगा, आपका इन्फ्लामेशन को कम करेगा, फैट एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, जिससे लिवर में फैट डिपोजिशन कम होगा। तो ग्रीन टी आप भी दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। इससे आप फैटी लिवर को भी रिवर्स कर सकते हैं। हेल्दी लिवर के लिए आपको पीना पड़ेगा। चाय पी रहे हैं तो साथ में कॉफ़ी भी बहुत काम का है। कॉफ़ी मेनली नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को ठीक करने में काम आता है। इसमें जो कैफीन है वो उसके होने के कारण लिवर एंजाइम्स लेवल को कम करता है। तो लिवर एंजाइम कम होंगे तो उससे जो फाइब्रोसिस होता है, लिवर फाइब्रोसिस होता है, तो उसको वो स्लो कर देता है। और इससे क्या होगा, जो क्रॉनिक लिवर डिजीजेस लाइक सिरोसिस होता है तो ये उससे बचाता है। मेनली ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर एंड मिल्क विल बी यूजफुल। सो एटलीस्ट आपको दिन में 3 से 4 बार पीना है, जिससे लिवर प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। आंवला या फिर आंवला जो कि विटामिन सी से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें होते हैं, जिससे क्या होगा, दिस हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाई लिवर एंड प्रमोट डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू। तो ये आराम से लिवर डिटॉक्सिफाई करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रमोट करेगा, जिससे कि जो गॉट हेल्दी है तो गॉट एंजाइम्स बढ़ेंगे, जिससे फैट डिपोजिशन एंड आपका क्रॉनिक इलनेस से बचाएगा। आप आंवला को डायरेक्टली खा सकते हैं या फिर आंवला पाउडर को पानी में मिला के यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपना था आंवला का बेनिफिट्स। अब आते हैं तेल के बारे में। आप जो घर में तेल यूज़ करते हैं तो कौन सा यूज़ करना सही रहेगा लिवर के लिए? ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, एवोकाडो ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। तो ये सब तेल आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल ये जो है ये सब अनसैचुरेटेड फैट ऑयल्स हैं। देखिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सैचुरेटेड फैट से ये सब अपना हानिकारक है, लेकिन आप अनसैचुरेटेड फैट्स यूज़ करेंगे दे विल बी गुड फॉर हेल्थ। लेकिन कोकोनट ऑयल जो है वो एक सैचुरेटेड फैट ऑयल है, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बस शॉर्ट चेन से होने के कारण आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट जैसे कंपाउंड्स हैं और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इससे फैटी लिवर डिजीज रिवर्स हो सकता है। सो स्विच फ्रॉम बटर, चीज एंड घी टू अनसैचुरेटेड फैट ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल। दीज आर गुड फॉर हेल्थ। सो न्यूट्रिशियस, हाई डाइट फाइबर एंड लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स आपको अपनाना पड़ेगा। ये आपके शरीर से एक्सेस फैट्स को कम कराएगा और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कराएगा। लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करने और लिवर हेल्दी रखने जो फूड्स रिकमेंड किया गया है तो उसको आप फॉलो करें। समय लगेगा लेकिन यूज़फुल होगा। जो हाई डाइट फाइबर है तो ये आपका जो हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, तो ये सब से आपको बचाएगा और अपना जो बावल हैबिट्स है वो सबको नॉर्मल रखेगा। तो आपको हाई फाइबर डाइट और लो कार्ब डाइट को अपनाना पड़ेगा। लास्टली, जो हर कोई बीमारी से बचने आपको करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं और इसको करने का बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे आप फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। आपके बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, नर्व्स एंड ऑर्गन्स ये सब के सब स्वस्थ रहेंगे। आपके स्वास्थ्य में बदलाव आएगा। रेगुलर कसरत करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और अपने लिवर को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करें। आप एक्सरसाइज के अलावा योगा, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग और स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये सब खेल के भी फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं। कसरत करते रहिए, उपचार फिर मिलेगा। ठीक है, लेट्स होप फॉर अ वेल्दी एंड हेल्दी लिवर। सो दीज आर अबाउट द फूड्स दैट हेल्प्स इन फैटी लिवर रिवर्सल। ये सारे चीज़ जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, ज़रूरी नहीं है आप वो हर एक को फॉलो करें। आप होम रेमेडीज़ में आपके सुविधा के अनुसार 1-2 को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये आपको हर रोज़ फॉलो करना है। दिन में 3 बार से 4 बार आपको अप्लाई करना है और बाकी जो चीज़ अवॉइड करने को बोला गया है वो सब आपको अवॉइड करना है। एक प्रॉपर डाइट से आपका फैटी लिवर ठीक हो सकता है, याद रहे। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने लिवर का ध्यान रखिए, अल्कोहल से दूर रहिए, प्रॉपर डाइट फॉलो करें और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डॉक MBBS बाय डॉक्टर DK। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।